आज की वीडियो में मैं ये इस तरह का ये डकी की चेन बनाएंगे। इस तरह की बहुत सुंदर है, बन के बहुत सुंदर लगता है और इसको बनाना बहुत आसान है। इस तरह की सुंदर सा डकी की चेन बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए मैं इसको वाइट कलर में बनाई हूँ और अब मैं अगला वाला येलो कलर से बनाऊँगी। येलो कलर की यान और उसके साथ उसके पैर और फेस बनाने के लिए ऑरेंज कलर की यान और इसमें इसकी वाइट कलर की कैप बनाऊँगी और एक क्रोशिया, एक सीजर, एक नीडल और कुछ कॉटन और इसकी आईज बनाने के लिए 2 गूगली आईज इस तरह की। तो इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इस तरह से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। ये खुला वाला धागा ऐसे 2 उंगलियों से इससे पकड़ के इसके ऊपर बंद साइड का धागा डाल देंगे और यहाँ से इस तरह ले लेंगे। इस पे नॉट लगाएंगे इस तरह से, ये लॉक हो गया। इसके बाद इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और एक 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद इस जो खुला वाला धागा है इसको ऐसे खींच देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। और ये जो पहला वाला चेन है इस पे स्लिप स्टिच के साथ इसको इस तरह से अटैच कर देंगे ऐसे और एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। ये सेकंड रो हो गई। फर्स्ट रो में हमने मैजिक सर्कल बनाया और सेकंड रो में हर एक चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक चेन बनाई थी और 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे पहले राउंड में, और दूसरे राउंड में जब हम हर किसी के अंदर 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये टोटल 12 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बन जाएंगे हमारे। तो इस तरह से इसको बनाते हुए रो कंप्लीट करते हैं। सर्कल कंप्लीट होने के बाद फिर से उसी तरह इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से और एक चेन बना लेंगे और अब अगली चेन में जाएंगे और उसमें एक चेन बना लेंगे। 2 बार एक चेन में सिंगल क्रोशिया और तीसरे चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। अभी हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं। तीसरी चेन में हमें तीसरी रो है जो, इसमें तीसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाने हैं। 1 2 चेन में हमने एक बार बनाया और ये तीसरी चेन इसमें 2 बार बनेंगे, 1 बार और 2 बार। इस तरह बनाते हुए ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है और इस राउंड में हमारे पास टोटल 16 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, एक चेन बनाएंगे और अब ये 4th रो है और 4th रो में हम 4th पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार हमने यहाँ पे चेन बना ली और 1 2 सिंगल क्रोशिया हो गया और तीसरे पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी वाली चेन पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार और 2 बार। इस तरह से इसका राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद मेरे पे इसमें 20 चेन हो गई टोटल। 20 चेन होने के बाद अब हमें ये कंटिन्यू बना लेना है जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए। ये हम इसके टमी वाला हिस्सा बना रहे हैं, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा 4-5 रो और बनाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा कम करेंगे फंदे। तो पहले 4 रो बना लेते हैं इसी तरह। अब कोई फंदा ना कम करना है ना कोई बढ़ाना है, हर एक चेन के ऊपर एक चेन बनाते हुए 4 रो कंप्लीट कर लेते हैं इसकी और फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो इस तरह से 4 रो मैंने पहले बनाए थे, 4 और बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हो गई कंप्लीट और ये इस तरह से बाउल सा बन के आएगा। तो अब हम यहाँ से इसके
फंदे कम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे 1 2 3 और 1 4 सिंगल क्रोशिया बनाए और 5 पेपर, ये एक इसके आगे वाला लिया, चेन का आगे वाला हिस्सा लिया, फिर उसके बाद दूसरी वाली चेन का आगे वाला हिस्सा लिया और इन दोनों को एक साथ इस तरह से। तो एक यहाँ पर हमारा चेन कम हो गई। फिर से आके वही करेंगे, 1 2 3 और 1 4 सिंगल क्रोशिया बनाए और उसके बाद इसके आगे वाला हिस्सा, इसके आगे वाला हिस्सा लेके इस तरह से एक फंदा कम हो गया। तो इस तरह से पूरी रो यहाँ तक इधर से इसी तरह बना लेते हैं। इस तरह से रो कंप्लीट हो गई है। तो ये अब अगली हमें रो में, ये 9th रो होगी हमारी। 10th रो में हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और उसके बाद फंदा डिक्रीज करने हैं। 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद इसी तरह एक फंदा कम करना है। आगे का हिस्सा दोनों चेन का लिया इस तरह से, फिर से हुई 1 2 3, उसके बाद एक फंदा हमें कम करना है। इस तरह से करते हुए रो कंप्लीट कर लेते हैं। 10th राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये इस तरह से इसमें राउंड सा बंद होने लगा है। तो अब की बार 2 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद एक चेन कम करेंगे इस तरह से, एक कम करेंगे। तो इस तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट करते हैं। अब इस तरह से ये बंद हो गया है और इतना बचा है। अब इसके अंदर हम कॉटन भर लेंगे। इस तरह से मैंने इसके अंदर पूरा कॉटन इस तरह से भर लिया है। बस यहाँ से ऊपर इसका ये फेस का हिस्सा जोड़ेंगे, तो इसको यहीं पर बंद कर दूंगी इस तरह से। धागा हटा लेंगे, इसके टमी वाला हिस्सा बन गया इस तरह, इसको अंदर डाल दें। तो ये एक पार्ट इसका बन गया है। अब इसके बाद इसका ये फेस वाला हिस्सा बनाएंगे। तो इसके लिए हमें एक सर्कल बनाना है। फिर से इस तरह मैजिक सर्कल बनाएंगे, चेन बना लेंगे और फिर उसी तरह 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसके अंदर। 1 2 3 4 1 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद सेम उसी तरह जिस तरह उसे बनाया था उसी तरह बनाएंगे। और सेकंड रो में हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये वाली रो कंप्लीट करते हैं। फिर अगली दिखाती हूँ। तो सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सेम हमने जिस तरह से इसमें किया था, थर्ड रो में हर तीसरी चेन पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फोर्थ रो पे हर फोर्थ चेन पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह ये फोर्थ रो हो जाएंगे और उन्हीं के ऊपर फिर हमें 4 एज इट इज़ बना देने हैं। हर एक चेन के ऊपर एक चेन यहाँ तक बना लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा ओवल शेप दिए हमने और वो फेस वाले हिस्से को सर्कल शेप देनी है। तो जब हम कम करेंगे, ये चेन्स कम करूँगी, तो वो वाला हिस्सा मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जिस तरह से मैंने ये वाली बॉल बनाई थी, सेम उसी तरह ये भी बना लिया, जहाँ तक घटाया नहीं है वहाँ तक। इस तरह से इसमें भी 8 रो हो गई हैं टोटल। तो 8 रो बना ली। अब इसमें पहले हम इसकी गूगली आइज़ लगा लेंगे, क्योंकि आइज़ बाद में बंद होने के बाद ऊपर अंदर हमारा हाथ नहीं जाएगा। तो इसके पहले आइज़ लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको फंदे डिक्रीज करेंगे। इसके 2-3 रो हमें और नीचे बनानी है इसकी, और ऊपर से इसकी कैप आएगी और यहाँ फेस आएगा। तो इस हिसाब से हम आइडिया लगा के इसके
1 2 3 4 5th रो पे इस तरह से इसकी आईज इंसर्ट करेंगे। 1 2 3 3 रो इस तरह से गैप देंगे, इस तरह। इनको बहुत टाइट नहीं करेंगे, बस जितना इसको इस तरह बाहर को दिखती रहे उभरी हुई ऐसे। इसके बाद इसमें जो वॉशर है लगाने के लिए, ताकि कोई बच्चे खींच ना पाए, तो इस तरह से इसमें वॉशर लगा देंगे। ये इसी तरह से दूसरे वाले में भी लगा लेती हूँ। इस तरह से दोनों आईज हमने फिक्स कर लिए हैं इसके। अब हम यहाँ से फंदे डिक्रीज करना शुरू करेंगे। इसमें हमने 3 के बाद फंदे कम किए थे, उसमें हमने 4 के बाद किए थे। इसमें हमें पहली रो में 3 के बाद ही करने हैं, जल्दी बंद करने हैं। उसको ओवल शेप देनी थी, इसलिए धीरे धीरे किए थे। इसमें सर्कल शेप देनी है, तो जल्दी बंद करने पड़ेंगे। तो इस रो में, पूरी रो में हमने 1 2 3 चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया बनाए, और चौथे पे हमने इस तरह एक कम किया। इस तरह एक कम हो गया, डिक्रीज हो गया एक। फिर से 3 1 2 3 बनाए, और फिर से एक इसके आगे का लेके कम किया। इस तरह से ये रो कंप्लीट करते हैं। इस तरह से रो कंप्लीट हो गई। अगली रो में 2 चेन बनाएंगे। पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये थोड़ा ढीला हो गया। 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद एक फंदा कम कर देंगे। इस तरह से पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये थोड़ा बंद होने लगेगा, तो इसके अंदर हम कॉटन भर लेंगे। इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो गई है, और धागा यहीं पर हटा लेंगे, इसके अंदर कॉटन भर देंगे। तो ये इसका फेस वाला पार्ट भी बन चुका है। इस तरह से धागा अंदर करके इसमें कॉटन भर दूंगी। इस तरह से कॉटन ऊपर से रख के इस तरह इसको पुश करते हुए और थोड़ी कॉटन आएगी, इस तरह इसमें भर के इसको कंप्लीट करते हैं। कॉटन पूरी तरह फिल कर दिया है, तो ये फेस वाला पार्ट इस तरह से बन गया। तो 2 पार्ट इसके बन चुके हैं। अब हमें इसके ये हैंड बनाने हैं। ये इसी येलो कलर के इसके हैंड बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद और कलर यूज करेंगे। अब मुझे इसके हैंड बनाने हैं। ये 2 हैंड जो बने हैं, ये हमें अलग से बनाने हैं। ये भी येलो कलर के ही बनाऊंगी। उसके लिए मैजिक सर्कल बनाया, और इस मैजिक सर्कल के अंदर इस तरह से चेन ली, इसको लॉक कर दिया, और इसके बाद इसमें 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इसमें सिंगल क्रोशिया। तो अब ये मैंने इसके अंदर 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से धागा खींच लेंगे, और पहली वाली चेन पे इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। एक चेन बना ली, फिर इसी के अंदर एक फिर से बना लिया, और हर एक चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करते हैं। टोटल हमारे पास इसमें 8 चेन होंगे। 6 हो चुकी हैं, 7 8 चेन इसमें टोटल हम बनाएंगे सेकंड रो में, और फिर इसको यहाँ अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच कर देंगे।
और अब हमें हर एक चेन पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 रो हमारी हो गई हैं और हमें 4 रो इसी तरह से इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, इधर से अंदर से उल्टा और यहाँ से सीधा। तो हमारी 1 2 रो हो गई और इसके बाद हमें टोटल 6 रो बनानी है। इसकी 4 रो और बना लेते हैं, तब उसके बाद ये हमारा हाथ तैयार हो जाएगा। तो ये इस तरह से बना दिया है। 1 2 3 4 5 6 रो इसमें बन के धागा हटा लिया है, तो ये बन गया है। इसी तरह से दूसरा भी बना लिया है, तो ये 2 बन गए इनके हैं। अब इसके बाद बारी आती है इसके जो ये पैर बने हैं, ये पैर मैंने किस तरह से बनाए हैं। इसके लिए मैजिक सर्कल बनाएंगे एक, इस तरह से। इसके अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 4 5 और एक 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। इसको खींच देंगे और पहली वाली चेन से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। एक चेन बना लिया और फिर उसी के अंदर फिर से एक सिंगल क्रोशिया। तो इस पूरी रो में हर एक चेन पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे इस तरह से। पूरी रो में हर एक चेन के ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करते हैं। सेकंड रो कंप्लीट हो गई। एक रो इसमें और बनाएंगे, थर्ड रो में हमें एक बार एक चेन के ऊपर 1 बार सिंगल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2, फिर 1 बार सिंगल क्रोशिया और अगली चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। एक बार फिर 2 बार, इसी तरह से बनाते हुए इसको रो कंप्लीट करते हैं। रो कंप्लीट हो गई। इसको अगले में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और काट के धागा हटा लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने ये बन गया है। जो इसके पैर बनाए हैं मैंने, इस पैर में 2 जॉइंट करके बनाए हैं, एक ऐसे एक ऐसे। इन दोनों को इस तरह से सिल के बनाए हैं। तो ये मुझे टोटल 4 बनाने हैं। ये मैंने 4 बना लिए इसके लिए इस तरह से। अब इसके ये 4 पार्ट फिर से बना दिए हैं, 2 एक में लगेंगे 2 एक में, तो ये 4 से इसके 2 पैर बन जाएंगे। ये बन गया। अब बनानी है हमें इसकी कैप। तो कैप बनाऊंगी मैं वाइट कलर की। तो अब ये वाइट हटा देते हैं, अब इसकी कैप बनाऊंगी। तो कैप बनाने के लिए ये वाइट कलर लिया है मैंने। मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह से और इसको लॉक करेंगे और इसके अंदर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और एक 6 सिंगल क्रोशिया इस तरह। और इसको खींच देंगे। खींचने के बाद वही उसी तरह सेम प्रोसेस है। इसको यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है पहली चेन पर और एक चेन बनाएंगे। फिर इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर एक चेन पे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करते हैं।
थर्ड रो आ गई और थर्ड रो में हमें एक पे सिंगल क्रोशिया बनाना है एक बार और दूसरे पे सिंगल क्रोशिया बनाना है 2 बार। 2 बार बनाएंगे एक में और एक में बनाएंगे एक बार। तो इस तरह बनाते हुए ये थर्ड रो कंप्लीट करते हैं। थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फोर्थ रो पे हर एक चेन पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करते हैं। इसी तरह हर एक के ऊपर एक बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। मैंने इसमें 4 रो बना लिए। अभी इसमें 3 रो और बना लेती हूँ। बस कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है। हर एक चेन के ऊपर एक चेन बना के 3 रो और कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने 4 रो बना ली है। तो ये इस तरह से बन के आया है। अगर यहाँ से काउंट करें तो टोटल 7 रो यहाँ तक बन गई है। तो इतना ये बन गई है। अब मैं इसको नीचे का हिस्सा बनाने के लिए इसी कलर से बना रही हूँ मैं इसमें इसके नीचे का हिस्सा भी। तो हमें एक चेन के ऊपर 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक चेन के अंदर 3 टाइम सिंगल क्रोशिया। ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक चेन में 3 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से इसको बनाएंगे। अगर आपकी यान थोड़ा मोटा थोड़ा पतला है तो आप ये वाला हिस्सा थोड़ा कम कर सकते हैं। एक रो स्किप कर सकते हैं या ज़्यादा पतला है तो एक रो बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जब हम इसमें एक चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो ये इस तरह से उठा हुआ आएगा। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। रो कंप्लीट होने पर इस तरह से हेड बन के आ रही। अब इसकी एक लास्ट रो और हम बनाएंगे। तो उसके लिए अब पिछली बार हमने हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया 3 बार सिंगल क्रोशिया किया था। अब की बार हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह रो कंप्लीट करते हैं। ये लास्ट रो है और इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। इस तरह से ये सुंदर सी हेड बन के हमारी तैयार है। अब पार्ट्स सारे बन गए हैं तो इनको हम असेंबल कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। एक ये फेस में जो इसके मैंने लगा रखा है ये वाला पार्ट इसका रह गया। ये लास्ट इसको बनाते हैं और फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी मैंने इसी तरह बनाना है। इस तरह से मैजिक सर्कल बनाया। एक चेन हो गई और एक सिंगल क्रोशिया हो गया। चेन के साथ 6 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं इसमें। एक चेन और 6 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद इसको खींच देंगे और इसी तरह जैसे सब बनाते आ रहे हैं वैसे ही इसको इस पे अटैच कर देंगे। इस तरह एक चेन बनाएंगे और हर एक चेन पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन के साथ ही बना दिया। अगली चेन पर जाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली पर जाएंगे तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया और इसको इस चेन पर स्लिप स्टिच के साथ इस तरह ज्वाइन कर देंगे। बस हमें ये इतना ही चाहिए। तो ये कंप्लीट हो गया। ये इतना ही चाहिए। इसके बाद हम इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन करने के लिए इसके ऊपर हमें इसकी गर्दन लगानी है। पहले तो इसकी सेकंड वाली रो लेंगे। इस तरह यहाँ से इसको लेंगे
इसको चारों तरफ से टाइट टाइट जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से इसको इसके साथ पहले जॉइंट कर लेते हैं। ये सिलने से पहले मुझे इसके हाथ अटैच करने थे, सॉरी मैं इसको भूल गई हूँ। तो अभी मैंने ये आधा ही सिला है, तो मैं इसके हाथ ऐसे इस तरह से इसके यहाँ पे इतना ही मैंने सिला था, तो मुझे इसकी याद आ गई कि ये तो रह गया, तो इसको इस तरह से इसमें सिल लेंगे। दोनों हाथ सिल लेंगे और फिर इसको भी सिल लेंगे। तो ये मैं पूरा सिल के दिखाती हूँ। ये हाथ इस तरह से दोनों हाथ के साथ पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अगला दिखाती हूँ कि आगे क्या बनाऊँगी। तो अब ये इसके हैंड और ये इसका सर इस पर मैंने अटैच कर लिया इस तरह से। अब बारी आती है इसकी कैप और इसका ये मुंह वाला पार्ट और इसके पैर, ये सब अटैच करती हूँ। ये मुझे पहले आपस में इस तरह से सीधा हिस्सा बाहर को, उल्टा हिस्सा अंदर को, इस तरह से ये दो एक साथ और ये दो एक साथ इनको सिल लेते हैं। उसके बाद फिर दिखाती हूँ। इसके जो मैंने पैर बनाए हैं उनको इस तरह सिल रही हूँ। ये दोनों के चेन का एक एक हिस्सा ले रही हूँ अंदर वाला, इस तरह से इसको सिलूंगी। इस तरह से ये राउंड सा सर्कल इस वाला हिस्सा बनेगा। और जो भी धागा बाहर की तरफ होगा उसको अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से, और इसके ये वाले हिस्से सिल के इसके पैरों में लगाएंगे। एक पैर बन गया है, ये मैंने सिल लिया, तो इसमें धागा लगा ही हुआ है, तो इसलिए इसको पहले ये ही मैं इसमें सिल देती हूँ। इस तरह से इसको यहाँ पर इसके साथ ऑरेंज धागे से ही अटैच कर लेते हैं इस तरह से यहाँ पर, और ऐसे ही सेम दूसरी जगह सिल लेंगे। फेस भी मैंने इस तरह से इसका सिल दिया है। तो अब इसकी रह गई हेड। तो इस तरह से इसकी वाइट कलर से कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा हेड को सिल देंगे ऐसे, ताकि जब की चेन लगाएं इस पर तो ये निकले ना। इससे धागा अंदर ले लेंगे गांठ वाला, इस तरह से थोड़ा सा इसकी आंखें दिखाते हुए थोड़ा थोड़ा इस पर धागा इस तरह से सिल देंगे कहीं कहीं पर। वाइट कलर का एक बो बनाऊंगी इसके गले में बांधने के लिए। उसके लिए चेन बना लेंगे, जितनी हमें इसकी लंबाई चाहिए उतनी लंबी इसकी चेन बनाते हैं। नाप के देख लेंगे कि हमें कितनी लंबी इसकी चेन चाहिए। तो इस तरह से ये इसको नाप लेंगे कि हमें कितना बड़ा इसका बो चाहिए। ये हो गया है, तो मैं इसको बंद करती हूँ यहाँ पर। तो ये इस तरह से इसके अंदर इसको बांधेंगे, दोनों को बराबर लेंगे, ऐसे इस तरह बांधेंगे और थोड़ा यहाँ से डबल, यहाँ से डबल, एक गांठ वैसे लगाई, एक ऐसे लगाएंगे इस तरह से। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से बन चुका है। जो ये एक्स्ट्रा हमें ऐसे उठा उठा धागा लग रहा है, इसको हम कैंडल से सारा ये कर लेते हैं, हल्का हल्का से इस पर कैंडल लगाएंगे, तो ये सारे जो एक्स्ट्रा होल्स लगे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा रेसे से निकले हैं, ये सब ठीक हो जाएंगे। तो इसको ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये अब इसका फाइनल लुक है। मोमबत्ती के हीट से इसके सारे जो एक्स्ट्रा रेसे थे वो सारे प्लेन हो गए हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगी किचेन। तो ये नीचे का हिस्सा मुझे इस पे येलो पे भी टच करना है, इसकी कैप के अलावा, इसके कैप के अलावा नीचे इस पे भी डालेंगे और इस तरह से फिर इसको वो करेंगे। इस तरह से ये डकी कीचेन बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।